बिरनपुर दो समुदायों का गांव है। एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम। ये जो घटना रही से लगभग पूरा छत्तीसगढ़ में एक आग की तरह वायरल हो रही थी। पूरा पब्लिक उत्साहित है कि एक्चुअल घटना कैसे और क्यों हुआ। फिल्म ईश्वर साहू जी पे बनी है तो उनके हर पहलुओं को दिखाया गया है। उन्होंने न्यायिक लड़ाई लड़ी है और वही चीज हम भी दिखाया है फिल्म में। फिल्म समाज का आईना होता है। जो घटना घटी उसको दिखाएंगे। समाज में एक जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है। किसी भी समुदाय को हमने हर्ट नहीं किया है, किसी समुदाय को हमने टारगेट नहीं किया। गलत के खिलाफ आवाज उठाना कोई गलत नहीं है। फिल्म बना के लोगों को सच्चाई दिखाना मुझे लगता है कोई गलत नहीं है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। बीरनपुर हादसा को कौन नहीं जानता। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए यहाँ एक बड़ी घटना थी। बच्चों की लड़ाई इतना बड़ा रूप ले लेगी ये किसी ने सोचा नहीं था। ये हिंदू मुस्लिम का एक बलवा था जो एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन अब इस घटना पे एक फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म के निर्माता से हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। आइए हम फिल्म निर्माता हेमलाल चतुर्वेदी जी से आपका रूबरू कराते हैं। जी सर, आपका हमारे तीरंदाज में बहुत बहुत स्वागत है। सबले पहली तो आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेमलाल चतुर्वेदी और मोर साथ में है हमारे निर्माता टीम रमेश कुमार नाग जी। ये जो घटना रही से लगभग पूरा छत्तीसगढ़ में एक आग की तरह वायरल हो रही से काफ़ी बहुत ही चिंतनीय विषय रही से। और ये छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी घटना रही जो दो समुदाय के बीच में रही से। तो ये फिल्म बनाने के पर्पज़ से है कि आगे छत्तीसगढ़ में एक मैसेज जाए कि दोबारा इस प्रकार के कोई कंटेंट या कोई इस तरह की घटना ना हो। फिल्म लेके पूरा पब्लिक उत्साहित है कि एक्चुअल घटना कैसे और क्यों हुआ। कहने का मतलब यह है कि सबको पता है कि वहाँ पे हत्याकांड तो हुआ है, लेकिन हत्याकांड होने के पहले का रीज़न क्या रहा और वो छोटा सा विवाद बढ़ता गया और फाइनली एक मासूम की जो हत्या हुई है भुवनेश्वर साहू जी का। तो ऑल ओवर पूरे फिल्म में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि एक्चुअल में उनकी हत्या कैसे हुई। और हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि हम छोटी छोटी बातों को या किसी राजनीति के फेरे में पड़कर आपस में एक दूसरे से न लड़ें। आप इस फिल्म को बनाने के लिए मतलब कैसे सोचे कि ये फिल्म इस पे बनना चाहिए? चूँकि क्या है कि मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ और साजा विधानसभा क्षेत्र मेरा ही क्षेत्र है। हमने उस घटना को देखा है, समझा है और उस आंदोलन में शामिल भी हुए हैं। तो कहीं न कहीं वो दिमाग में था कि इस फिल्म को बनाया जाए और इस फिल्म के माध्यम से समाज में एक संदेश दिया जाए। इनमें जो कैरेक्टर है बताया जा रहा है वो ईश्वर साहू की शक्ल से मिलती जुलती है। जी, इस फिल्म का जो स्टार कास्ट हमने लिया है वो पवन गांधी जी है और शालिनी विश्वकर्मा जी है। काफ़ी अच्छे टैलेंटेड कलाकार हैं और काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभाई है। तो इस फिल्म में ईश्वर साहू जी का जो कैरेक्टर है एक रिक्शा वाले का, उसके बाद फिर वो कैसे गरीबी से जूझ कर और कैसे अपने गांव जब आता है बिरनपुर और उसके बेटे की हत्या हो जाती है तो वो अपनी न्याय की लड़ाई कैसे लड़ता है, वो एक इम्पॉर्टेंट पहलू था और वो सारे पहलू को फिल्म के माध्यम से दिखाए हैं। तो वो जो कैरेक्टर है बेस्ट है, पवन गांधी जी ने बहुत अच्छे से उस कैरेक्टर को निभाया है, जिया है, ऐसा कह सकते हैं। सर, ये फिल्म में पूरी बातें छुपी हुई है उस घटना की। जी, इस फिल्म में आपको पूरी घटना देखने को मिलेगा कि घटना का शुरुआत कैसे हुआ, साथ ही साथ में उस गांव का जो परिवेश कैसे रहा होगा। क्योंकि दो समुदाय जब एक गांव में रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम, आज पूरे विश्व लेवल पे देखा जाए तो जैसे भारत और पाकिस्तान का एक अलग ही कंट्रोवर्सल चलता है, अलग ही एक अलग स्कोप है पूरे दुनिया में। वैसे ही बिरनपुर दो समुदायों का गांव है। एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम। तो काफ़ी लोगों को उत्साहित भी करता है कि एक्चुअल में वो माहौल कैसा रहा होगा। हमने उस माहौल को दर्शाया है, हमने उस घटना को दर्शाया है। मैं पूरी जनता को निवेदन करूंगा एक बार ये फिल्म ज़रूर आके देखें, क्योंकि ये फिल्म जो है घटना एक्चुअल में हुआ कैसे था और एक मैसेज भी है इसमें। स्क्रिप्ट जो है मेरा ही है, डायरेक्शन भी मैंने किया है और फिल्म निर्माता का काम भी मैंने ही किया है। सर, जब आप एक उसको लिख रहे थे, अपने शब्दों में पिरो रहे थे, तो क्या आपने उस चीज को इमेजिन किया? बिल्कुल। क्या हुई होगी वो घटना, कैसे? एक तो आप लोग के माध्यम से, जितने भी मीडिया है उन लोग के माध्यम से हमको पूरी कहानी समझ में आया था और आप ही लोग जो हो
उस घटना को आगे लाए हैं। तब जाके पूरे समाज में, उसके बाद छत्तीसगढ़ लेवल पे फिर राजनीति हुई, तब जाके उनके बेटे को न्याय मिला। इनमें कुछ पहलुओं पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैसे हमने टीजर लॉन्च किया है तो कुछ लोग बाइकआउट करना चाहिए, फ़िल्म को बंद करनी चाहिए, फ़िल्म हिंसा बढ़ाएगा। तो मेरा उन लोग से मेरा एक ही निवेदन है कि ऐसे हज़ारों फ़िल्म बनती है सत्य घटना पे, और फ़िल्म समाज का आईना होता है। तो उन लोग से मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फ़िल्म, जो घटना घटी उसको दिखाएँगे, समाज में एक जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है। तो वो ऑल ओवर कहा जाए तो ऐसा बाइकआउट या हिंसा, ऐसा कुछ भी कोई उद्देश्य पर्पस नहीं है। लोग ऐसा सोच रहे हैं सर कि इस फिल्म के बाद विवाद और बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आप अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो कुछ दिन पहले हमारी कार को पत्थर मार दिया गया, गाली गलौज किया गया। उसके बाद कमेंट्स में, मैसेज में मुझे कॉल मैसेज आता रहता है। लेकिन सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप पूरी फ़िल्म देखें, उनके बाद ही कोई निर्णय दें तो ज़्यादा अच्छा है। इस फिल्म को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? एक ही बात कहना चाहूँगा, और सवाल भी मेरा एक ही है। ख़ास करके उन लोगों के लिए सवाल है कि जो लोग बोल रहे हैं कि फ़िल्म को बाइकआउट करो, फ़िल्म को रिलीज़ मत होने दो, उन लोग से मैं एक ही प्रश्न करूँगा, क्या किसी की हत्या होना चाहिए या नहीं? क्या किसी का हत्या होना गलत है या सही है या गलत? मतलब किसी गरीब व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का हत्या होना हर तरह से गलत है, और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई गलत नहीं है। तो फ़िल्म बना के लोगों को सच्चाई दिखाना मुझे लगता है कोई गलत नहीं है। लोगों के अंदर एक जागरूकता आएगी कि घटना कैसे हुआ था, घटना नहीं होना चाहिए। ये सारी पहलुओं पे हमने उस गांव के परिवेश को दिखाए हैं। हमारे सहयोगी तामन साहू ने फिल्म में ईश्वर साहू का रोल निभा रहे पवन गांधी से बातचीत की कि हमले को लेकर और फिल्म को लेकर। आप भी सुनिएगा। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित बीरनपुर हिंसा, जिस पर इन दिनों नया मूवी बना हुआ है। मूवी का नाम है द बीरनपुर फाइल्स, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मूवी के मुख्य कलाकार पवन गांधी, जिन्होंने ईश्वर साहू की भूमिका में वो नजर आए हैं। हमारे साथ पवन गांधी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, और जय जोहार तीरंदाज चैनल को। आप ईश्वर साहू की भूमिका में दिखाई पड़े हैं, अहम किरदार है। कितनी जिम्मेदारी इस मूवी में निर्वहन किए हैं आप? जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी थी क्योंकि ईश्वर साहू जी के साथ वाकई जो घटना घटित हुई है वो एक बहुत ही दुखद घटना थी, जिसको जीवन तरीके से हमको पर्दे में दिखाना था, और कहीं न कहीं ये सत्य घटना है। इस घटना को हमारे फिल्म मेकर्स हेमलाल चतुर्वेदी जी, रमेश नाग जी, इन्होंने मुद्दा उठाया और मैंने इसमें किरदार निभाया। मैं कोशिश किया हूँ कि ईश्वर साहू के जीवन को, उनकी कार्यशैली को, उनकी बातचीत की शैली को मैं हूबहू पर्दे में रख पाऊँ। उनका जीवनी बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। क्या उनको विस्तार पूर्वक इस मूवी में दिखाया गया है, ईश्वर साहू के जीवनी को? बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म ईश्वर साहू जी पे बनी है तो उनके हर पहलुओं को दिखाया गया है, चाहे उनका स्ट्रगल का लाइफ हो, चाहे उनका मैरिज लाइफ हो, या उसके बाद उनके बच्चों के साथ जो घटनाएं हुई है और आगे जो किस तरीके से वो एक राजनीति में अहम पैदान पर आते हैं, ये सारी चीज़ों को कहानी के माध्यम से संजोया गया है। उन्होंने अपने बेटे को खोया है और बेटे के लिए उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी है और शासन प्रशासन तक आवाज़ उठाया और स्वयं शासन पर वो आए। तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई ये नहीं है कि उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी है, और वही चीज़ हम भी दिखाए हैं फिल्म में। और कहीं न कहीं भगवान की इच्छा थी कि उनको यहाँ राजनीति में पहुँचना था यहाँ पर, लेकिन न्याय उनके बेटे को अभी नहीं मिल पाया है। और अभी वर्तमान सरकार सीबीआई जांच का आदेश भी दे चुकी है। हम तो चाहते हैं कि न्याय मिले उनको और जो सच है सामने आए। मतलब वो एक मजदूर थे और काफ़ी संघर्षपूर्ण उनका जीवनी था। उन्होंने लड़ाई खूब लड़ी और वास्तव में उन्होंने अपने बेटे के लिए न्याय लड़ते हुए उनको जीत दिलाया। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं न कहीं उनके बेटे के साथ बहुत गलत हुआ है और उस घटना को हमने पर्दे पर भी दिखाया है, और जो सत्य है वो है। लेकिन एक समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए हम लोगों ने, हमारे फिल्म मेकर्स ने ये प्रयास किया है कि फिल्म में संवाद के माध्यम से, डायलॉग्स के माध्यम से किसी भी समुदाय को हमने हर्ट नहीं किया है, किसी समुदाय को हमने टारगेट नहीं किया है। हमारा उद्देश्य था सिर्फ समाज के सामने इस चीज़ को रखना कि दोबारा ये सब चीज़ ना हो, इससे लोग सीखें।
और इस फिल्म को बीरनपुर में ही शूट किया गया है कि छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों से भी इस फिल्म को शूट किया गया है? छत्तीसगढ़ से करीब करीब 4 से 5 जगहों में शूट हुआ है। कुछ बीरनपुर का शूट है, बाकी आपका पाटन खमरिया में शूट हुआ है, राजीव लोचन मंदिर के अंदर में गाना शूट हुआ है। तो कई जगह शूट करना पड़ा फिल्म को। आपने उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ भी मुलाकात किया है, अरुण साव जी ने क्या कहा है आपसे मिल करके? नहीं, अरुण साव जी ने हमारी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी है और उन्होंने कहा है कि इस टाइप की फिल्में समाज में आनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि भाई एक सत्य घटना को उठा के मार्केट में ला रहे हैं। तो उसके लिए हमको बधाई और शुभकामनाएं मिली है और उनका सहयोग भी हमको मिलेगा शासन प्रशासन का। आपने अन्य भी कई मूवी में काम किया है, उनके बारे में बताएंगे। पिछले मूवी के बारे में आपने जैसे सुपर हीरो है और काका जिंदा है, तो कैसा आपको लगता है कि नए मूवी में अब फिर से एक बड़ी मूवी में आपको जिम्मेदारी मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं जो भी फिल्म कर रहा हूँ सिलेक्टेड देख के फिल्म करता हूँ। चाहे सुपर हीरो भैंसा मेरी फिल्म आई थी, समाज के लिए एक संदेश था, समाज की जितनी बुराइयाँ हैं उसको हम ख़त्म करते हुए उसमें दिखाएं कैसे काम इंसान ख़त्म कर सकता है। दूसरा काका जिंदा है जो मेरी फिल्म आई, वो किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों की जो समस्याएं हैं उसको मैंने किसान के बेटे के रूप में उस चीज़ को रखा है और लोगों को काफ़ी पसंद आई। यूट्यूब में आज 3 मिलियन पार कर चुका है हमारी फिल्म। बीरनपुर हिंसा पे फिल्म जो आ रही है ये भी समाज के लिए एक मैसेज है। तो मैं इस टाइप की थोड़ा सा डिफरेंट फिल्मों को पसंद करता हूँ जिसमें समाज को एक अच्छा संदेश जाए, सीखने को मिले। अच्छा, बीरनपुर के फिल्म में आप तो स्टार कास्ट है ही, इसके अलावा और कोई बड़े जो कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में भूमिका अदा की है उनके बारे में बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ साथ इस फिल्म में काफ़ी अच्छे मंजे हुए छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं, जिसमें शालिनी विश्वकर्मा जिन्होंने लीड हीरोइन का काम किया है। बॉलीवुड से मशहूर अभिनेता जिसको आप सभी ने तिरंगा फिल्म में देखा है, प्रहलाद गेंडा स्वामी, वो भी इस फिल्म में मेरे साथ काम किए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे, श्याम पटेल रायपुर से, कुणाल और ढेर सारे कलाकार हैं जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज